गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां रहती थी शांता देवी, एक बूढ़ी विधवा महिला। उसका एक बेटा राकेश था जिसने शहर जाकर नौकरी की और वही की लड़की नीता से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ महीने तो सब ठीक चला। फिर राकेश ने अपने माता पिता को गांव में छोड़ दिया और पत्नी के साथ शहर में रहने लगा। कुछ साल बाद राकेश का ट्रांसफर गांव के पास हो गया तो उसने मां को अपने पास बुला लिया। शांता देवी ने सोचा कि अब उनका बुढ़ापा बहू की सेवा और बेटे के सानिध्य में कटेगा। पर सास बहू का रिश्ता दिन दिन बिगड़ता गया। नीता को सास की हर बात में टोकना लगता था और शांता देवी को बहू की बेरुखी सहन नहीं होती थी। नीता खाना देती तो बर्तन फेंककर कहती, इतना बेस्वाद खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। कभी कहती, मां जी आप हाथ न लगाया करो, मेरे बच्चों को नजर लग जाती है। बेटा राकेश नौकरी में व्यस्त था और जब मां कुछ कहती तो तुम क्यों झगड़ा करती हो, आराम से रहो ना। एक दिन नीता ने साफ कह दिया, आप या तो गांव लौट जाइए या मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। शांता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे को देखा लेकिन राकेश सिर झुकाकर चुप रहा। उसी रात बूढ़ी मां चुपचाप एक थैला उठाकर घर से चली गई, किसी को कुछ कहे बिना। गांव लौटकर भी नहीं गई क्योंकि वहां अकेलापन था। कुछ महीने बाद राकेश को गांव के एक वृद्धाश्रम से फोन आया, शांता देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। राकेश और नीता वहां पहुंचे। नीता ने मां के कमरे में एक डायरी देखी जिसमें लिखा था, मैंने बहू को बेटी समझा पर वह मुझे बोझ समझती रही। बेटा मेरा था पर शायद उसका दिल अब उसका नहीं रहा। घर मेरा था पर रहने की जगह नहीं मिली। अब भगवान से बस यही दुआ है किसी मां को ऐसा बुढ़ापा नहीं देखना पड़े। नीता की आंखों से आंसू बहा निकले लेकिन तब तक बहू